ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम नवाधिक शततमः सर्ग यानी सर्ग 109। इस सर्ग में श्री राम के द्वारा जाबाली के नास्तिक मत का खंडन करके आस्तिक मत का स्थापन। जाबालेस्तु वचः श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः उवाच परया सुक्त्या बुद्धया विप्रतिपन्नया। जाबाली का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपने संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत सदुक्ति का आश्रय लेकर कहा, भवान मे प्रिय कामार्थं वचनं यदि होक्तवान अकार्यं कार्य संकाशम पत्यं पथ्य सन्निभम। विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बात कही है वह कर्तव्य सी दिखाई देती है, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वह पथ्य सी दिखने पर भी वास्तव में अपथ्य है। निर्मर्यादस्तु पुरुषः पापाचार समन्वितः मानं न लभते सत्सु भिन्न चारित्र दर्शनः। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। कुलीनम कुलीनं वा वीरं पुरुषमानिनं चारित्रमेव व्याख्याति शुचिं वा यदि वा शुचिम। आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में, कौन वीर है और कौन व्यर्थ ही अपने को पुरुष मानता है, तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र। अनार्यस्त्वार्य संस्थानः शौचादीनस्तथा शुचिः लक्षण्य बदलक्षण्यो दोषीलः शीलमानिव। आपने जो आचार बताया है उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ सा दिखाई देने पर भी वास्तव में अनार्य होगा, बाहर से पवित्र दिखने पर भी भीतर से अपवित्र होगा, उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में उसके विपरीत होगा, तथा शीलवान सा दिखने पर भी वस्तुतः वह दोषशील ही होगा। अधर्मं धर्म वेशेन यद्यहं लोक संकरम अभित्पत्से शुभं हित्वा क्रियां विधि विवर्जिताम। कश्चेतयानः पुरुषः कार्याकार्य विचक्षणः बहुमन्येत मां लोके दुर्वृत्तं लोकदूषणम। आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए है, किंतु वास्तव में अधर्म है। इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं, तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर देगा। उस दशा में तो मैं इस जगत में दुराचारी तथा लोक को कलंकित करने वाला समझा जाऊंगा। कस्य यस्याम्यहं वृत्तं केन वा स्वर्गमाप्नुयाम अनया वर्तमानोहं वृत्याहीन प्रतिज्ञया। जहां अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है उस वृत्ति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन से स्वर्गलोक को प्राप्त करूंगा, तथा आपने जिस आचार का उपदेश दिया है वह किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदि में किसी का कुछ भी नहीं हूं। कामवृतोन्वयं लोकः कृत्स्नः समुपवर्तते यद्वृताः सन्ति राजान तद्वृताः सन्ति ही प्रजाः। आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी हूँगा, फिर यह सारा लोक स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजाओं के जैसे आचरण होते हैं प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है। सत्यमेवा निशंसं च राजवृत्तं सनातनम तस्मात् सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः। सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रधान धर्म है, सनातन आचार है, अतः राज्य सत्य स्वरूप है। सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। श्रेयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मे निरे सत्यवादी ही लोकेस्मिन् परं गच्छति चाक्षयम्। ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है। इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम में जाता है। उद्विजन्ते यथा सर्पान् राज नृतवादिनः धर्मः सत्य परो लोके मूलं सर्वस्य चोच्यते। झूठ बोलने वाले मनुष्य से सब लोग
उसी तरह डरते हैं जैसे सांप से। संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम। जगत में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च वेदाः सत्य प्रतिष्ठानास्त स्मात् सत्य परो भवेत्। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सब का आधार सत्य ही है। इसलिए सबको सत्यपरायण होना चाहिए। एकः पालयते लोक मेकः पालयते कुलम मज्जतेको ही निरय एकः स्वर्गे महीयते। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है, एक समूचे कुल का पालन करता है, एक नरक में डूबता है और एक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। सोहं पितु निर्देशं तु किमर्थं नानुपालये सत्य प्रतिष्ठवः सत्यं सत्येन समये कृतम। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दशा में मैं पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूं। नैव लोभान्न मोहाद् वा न चाज्ञानात् तमोन्वितः सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्य प्रतिष्ठवः। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ, मोह अथवा अज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा भंग नहीं करूंगा। असत्य संधस्य सतश्चल स्यास्यचेतसः नैव देवान पितरः प्रतिच्छन्तीति न श्रुतम। हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उस चंचल चित्त वाले पुरुष के दिए हुए हव्य कव्य को देवता और पितर नहीं स्वीकार करते हैं। प्रत्यगात्म मिमं धर्मं सत्य पश्याम्यहं ध्रुवम भारः सत्पुरुषैश्चीर्ण तदर्थमभिनंद्यते। मैं इस सत्य रूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में श्रेष्ठ समझता हूँ। सत्पुरुषों ने जटा, वल्कल आदि के धारण रूप तापस धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं भी उसका अभिनंदन करता हूँ। शास्त्रं धर्ममहं त्यक्षे यधर्मं धर्म संहितम क्षुद्रैर्नृशंसैर्लुब्धैश्च सेवितं पाप कर्मभिः। जो धर्मयुक्त प्रतीत हो रहा है किंतु वास्तव में अधर्म रूप है, जिसका नीच, क्रूर, लोभी और पापाचारी पुरुषों ने सेवन किया है, ऐसे क्षात्र धर्म का यानी पिता की आज्ञा भंग करके राज्य ग्रहण करने का मैं अवश्य त्याग करूंगा, क्योंकि यह न्याय युक्त नहीं है। कायेन कुरुते पापं मनसा संप्रधार्य तत् अनृतं जुहया चाह त्रिविधं कर्म पातकम। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जिह्वा की सहायता से उस अनृत कर्म यानी पाप को वाणी द्वारा दूसरों से कहता है। तत्पश्चात औरों के सहयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पातक कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार का होता है। भूमि कीर्तिर यशो लक्ष्मी पुरुषं प्रार्थयन्ति ही सत्यं समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजेत तत्। पृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी ये सब की सब सत्यवादी पुरुष को पाने की इच्छा रखती हैं और शिष्ट पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। श्रेष्ठं जनार्यमेव स्याद यद भवान वधार्य माम आह युक्ति करैर वाक्यैर हृदं भद्रं कुरुष्वः। आपने उचित सिद्ध करके तर्कपूर्ण वचनों के द्वारा मुझसे जो यह कहा है कि राज्य ग्रहण करने में ही कल्याण है, अतः इसे अवश्य स्वीकार करो। आपका यह आदेश श्रेष्ठ सा प्रतीत होने पर भी सज्जन पुरुषों द्वारा आचरण में लाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे स्वीकार करने से सत्य और न्याय का उल्लंघन होता है। कथं ह्यहं प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरोः भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोर्वचः। मैं पिताजी के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की बात कैसे मान लूंगा। स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरु सन्निधो प्रहिष्ट मानसा देवी कैकेयी चाभवत तदा। गुरु के समीप की हुई मेरी वह प्रतिज्ञा
अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। उस समय जबकि मैंने प्रतिज्ञा की थी, देवी कैकेयी का हृदय हर्ष से खिल उठा था। वनवासं वसन्नेव शुचिर्नियत भोजनः मूल पुष्प फलैः पुण्यैः पितॄन् देवांश तर्पयन्। मैं वन में ही रहकर बाहर भीतर से पवित्र हो नियमित भोजन करूंगा और पवित्र फल, मूल एवं पुष्पों द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। संतुष्ट पंच वर्गोहं लोक यात्रांग प्रवाहये अकुह श्रद्धानः सन् कार्याकार्य विचक्षणः। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ। अतः फल, मूल आदि से पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चल श्रद्धा पूर्वक लोक यात्रा यानी पिता की आज्ञा के पालन रूप व्यवहार का निर्वाह करूंगा। कर्म भूमि मिमांग प्राप्य कर्तव्यं कर्म यच्छुभम अग्निर्वायुश्च सोमश्च कर्मणांग फल भागिनः। इस कर्म भूमि को पाकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि, वायु तथा सोम भी कर्मों के ही फल से उन पदों के भागी हुए हैं। शतं क्रतूना माहृत्य देवराट त्रिदिवंगतः तपांशुग्राणी चास्थाय दिवं प्राप्ता महर्षयः। देवराज इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। महर्षियों ने भी उग्र तपस्या करके दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त किया है। अमृष्यमाणः पुनरुग्र तेजा निशम्य तन्नास्तिक वाक्य हेतुम अथा ब्रवीत तंग नृपतेस्तु नूजो विगर्हमानो वचनानि तस्य। उग्र तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन करने वाले जाबाली के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर उन्हें सहन न कर सकने के कारण उन वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले, सत्यंच धर्मंच पराक्रमंच भूतानुकंपांग प्रियवादितांच द्विजाति देवातिथि पूजनंच पंथानमाहुस्त्री दिवस्य संतः। सत्य, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं, अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सब को साधु पुरुषों ने स्वर्गलोक का मार्ग बताया है। तनेव माज्ञाय यथावदर्थं मेकोदयं संप्रतिपद्य विप्राः धर्मं चरन्तः सकलं यथावत् कांक्षन्ति लोकागमं प्रमत्ताः। सत्पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय करके एक निश्चय पर पहुंचे हुए सावधान ब्राह्मण भली भांति धर्माचरण करते हुए उन उत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं। निंदाम्यहं कर्म कृतं पितुस्तद यस्त्वामगृह्णाद विषमस्त बुद्धिं बुद्धयान एवं विदयाचरन्तं सुनास्तिकं धर्मपथादपेतम्। आपकी बुद्धि विषय मार्ग में स्थित है, आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है, आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसी पाखंडमयी बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपना याजक बना लिया, उनके इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। यथा ही चोरः स तथा ही बुद्ध तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि तस्माद्धि यः शक्त तमः प्रजानां स नास्तिकेनाभिमुखो बुधः स्यात्। जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध यानी बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत, नास्तिक विशेष और नास्तिक यानी चावाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, उससे वार्तालाप तक ना करें। त्वत्तो जनाः पूर्वतरे द्विजाश्च शुभानि कर्माणि बहूनि चक्रुः छित्त्वा सदेमं च परं च लोकं तस्माद् द्विजाः स्वस्ति कृतं हुतं च। आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इहलोक और परलोक की फल कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अतः जो भी ब्राह्मण हैं, वे वेदों को ही प्रमाण मानकर स्वस्ति यानी अहिंसा और सत्य आदि, कृत यानी तप, दान और परोपकार आदि तथा हुत यानी यज्ञ याग आदि कर्मों का संपादन करते हैं। धर्मे रताः सत्पुरुषैः समेता तेजस्विनो दानगुण प्रधानाः अहिंसका वीतमलाश्च लोके
भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानाः। जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज से संपन्न हैं, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते तथा जो मल संसर्ग से रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। इति ब्रुवन्तं वचनं सरोषं रामं महात्मानं मदीन सत्वं उवाच पत्यं पुनरास्तिकं च सत्यं वचः सानुनयं च विप्रः। महात्मा श्री राम स्वभाव से ही दैन्य भाव से रहित थे। उन्होंने जब रोष पूर्वक पूर्वोक्त बात कही, तब ब्राह्मण जावाली ने विनय पूर्वक यह आस्तिकता पूर्ण सत्य एवं हितकर वचन कहा। न नास्ति कानां वचनं ब्रवीम्यहं न नास्ति कोहं न च नास्ति किंचन समीक्ष कालं पुनरास्ति को भवं भवेय काले पुनरेव नास्तिकः। रघुनंदन, न तो मैं नास्तिक हूँ और न नास्तिकों की बात ही करता हूँ। परलोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर आस्तिक हो गया और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक हो सकता हूँ, नास्तिकों की सी बातें कर सकता हूँ। सचापि कालो यमुपागतः शनैर यथा मया नास्तिक वागुदीरिता निवर्तनार्थं तव राम कारणात् प्रसादनार्थ च मयेत दीरितम। इस समय ऐसा अवसर आ गया था जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकों सी बातें कह डाली। श्री राम, मैंने जो यह बात कही, इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटने के लिए तैयार कर लूं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्या कांडे नवाधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 109वां सर्ग पूरा हुआ।